आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, सलामुन अलैकुम। नाज़फ़शान रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रजब में हम लोगों की गुफ्तगू मुसलसल जारी और सारी है। हमारे और आपके दरमियान बहुत सी बातें हो रही हैं माशाल्लाह से। बहुत बहुत दुआएं हैं मेरी, परवरदिगार आलम हम लोगों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह सारे अमल और अमाल करने की, और हमारे अंदर के खामियाँ मिट जाएँ और गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर दे, हम सब के हमारी इबादतों को कबूल कर दे। इन दुआओं के साथ हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग 10वें मरहले में दाखिल हो रहे हैं, और जो शब 10 के अमाल हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। ये शब 10 में हम लोगों को 12 रकात नमाज पढ़ना है। 12 रकात नमाज है, दो दो ही करके नमाज, दो दो करके ही नमाज पढ़ना है, और सारी रकात एक जैसी हैं। एक जैसी है मतलब हर रकात में एक मर्तबा सूरह हमद की तिलावत करना है और 3 मर्तबा सूरह तौहीद की तिलावत करना है। इस तरह से 12 रकात पूरी मुकम्मल कर ली जाएगी। उसके बाद दुआ करें, तस्बीह फ़ातिमतुज़्ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को फरामोश ना करें। सूरह तौहीद की कितनी फ़जीलत है। मैंने बताया ना कि जो मुबारक महीना है इसमें तमाम तरह से हम छोटे छोटे जो अमल और अमाल हमारे होते हैं, खैर उसमें हज़ार हज़ार गुना बढ़ के सवाब मिलता है, हज़ार हज़ार गुना बढ़ के सवाब मिलता है। तो इसमें इस्तग़फ़ार बहुत करना पढ़ना चाहिए, सलवात पढ़ना चाहिए, इस्तग़फ़ार, अपने गुनाहों की तौबा करते रहना चाहिए, परवरदिगार आलम से अपने अमल और अमाल की कबूलियत की दुआ करते रहना चाहिए। और इसमें तमाम इबादतें तो हैं, लेकिन सदक़े की भी बड़ी अहमियत है। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि सदका चाहे लिबास का हो और चाहे अनाज का हो, चाहे जिस तरह का हो, सदका ज़रूर दिए, जितना भी हो सके। लिबास दे दें तो फिर क्या ही कहने हैं, अपने मरूमीन के लिए भी दिया जा सकता है और देना चाहिए, क्योंकि वो भी दुआ करते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम लोग अपनी दुआओं का आगाज़ करते हैं तो वो कुल कायनात में जितने मोमिन मोमिनात हैं सब के हक़ में दुआ करते हैं और उसके बाद अपनी दुआएं करते हैं। और इसी तरह से अगर हम लिबास में और ग़िज़ा में भी अपने मोमिनीन को शरीक रखें, जो ज़रूरतमंद हैं ज़िंदा, उन लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाएँ जो हमारे दरमियान नहीं हैं, उनके नाम से, चाहे वो ग़िज़ा हो, लिबास हो या कोई भी चीज़ हो, आप दे सकते हैं। लेकिन ये है, कहते हैं ना कि बहुत से लोगों को मलाल रहता है, मेरे पास तो इतना कुछ नहीं है जो मैं दे सकूं। नहीं, परवरदिगार आलम बेज़ाती सुदूर है, वो दिलों का हाल जानने वाला है, वो रहमान है, रहीम है, मालिक है, मुख्तार है, मददगार है, मदद भी करता है। हमारे 1 रुपया भी जो अगर सदक़े में दिया जाता है तो वो भी वहाँ पर बहुत बड़ी अहमियत रखता है। जहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता, जहाँ कोई किसी को कुछ नहीं देता, तो फिर अगर हम लिबास दे सकते हैं तो ज़रूर दें, अगर हम ग़िज़ा दे सकते हैं तो ज़रूर दें, अगर हम किताबें दे सकते हैं तो ज़रूर दें, अगर हम किसी के वक्त पर काम आ सकते हैं तो ज़रूर करें, कुछ नहीं कर सकते हैं तो मुस्कुरा तो सकते हैं। मोमिन को देख के मुस्कुराना भी बहुत बड़ा सवाब है। तो ये इस तरह से जो 12 रकात नमाज है वो पढ़ ली, तो रिवायत में मिलता है कि इसका इतना बड़ा सवाब है। देखिए, दुनिया में ज़्यादातर लोग आपको यही परेशान दिखेंगे कि हमें मकान ख़रीदना है या मकान बनाना है ना, सारी ज़िंदगी का सरमाया मकानों में लग जाता है, लगता है ना। लेकिन इस नमाज के पढ़ने वाले के लिए रिवायत में मिलता है
کہ جنت میں اس کا گھر بننے لگتا ہے، اور پتہ ہے اس کے ستون سرخ یاقوت کے ہوتے ہیں۔ تمام ثواب، تمام ثواب، تمام ثواب۔ یہ رحمتوں کا جو مہینہ، کہاں تک تذکرہ کیا جائے۔ روزہ، روزے کا میں مسلسل بتا رہی ہوں کہ ایک روزہ رکھنے کا یہ ثواب، 2 روزہ رکھنے کا یہ ثواب، جمعرات، جمعہ، سنیچر، 3 روزے لگاتار مسلسل متواتر جو کوئی رکھ لیتا ہے تو اس کو 900 سال کی عبادتوں کا ثواب، یہ سب بتا رہی ہوں۔ لیکن اگر کسی نے 10 روزے رکھ لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے درخشاں اور یاقوت سے مزین کریں گے، اور اس کے بعد روز محشر وہ سبز رنگ کے 2 پروں پر سوار ہو کر 2 پروں کے ساتھ ہوا میں اس طرح سے پرواز کرتا ہوا جنت میں چلا جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے ہم لوگ مسلسل سارے نیک کاموں میں، چاہے جتنی مشکلیں آئیں، چاہے جتنی پریشانیاں کیوں نہ آئیں، لیکن کوشاں رہتا ہے ہر مومن، ہر انسان، ہر بندہ کہ ہم کیسے نیک کام کریں تاکہ جنت کا انتظام ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے پروردگار عالم کی رحمانیت کا ثبوت کہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے عمل کروا رہا ہے ہم سے، آپ سے، اور اتنی بڑی بڑی مطلب اس کا اجر دے رہا ہے، انعام کہنا چاہیے، دے رہا ہے، اتنی بڑی بڑی خوشیاں دے رہا ہے جو ہم زندگی بھر کچھ بھی کریں لیکن خود حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا کا جلد سے جلد ظہور کر دے بار الہ، بی بی کا روضہ تعمیر کر دے پروردگار عالم، یا بار الہ ہم لوگوں کو توفیق دے جیسا تو چاہ رہا ہے بنانا ویسا ہم لوگ بن سکیں۔ مولا کی، اللہ کی مدد کے بغیر بن نہیں سکتے، بس ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ مولا نے چاہا سب اچھے رہیں گے، اور ہم لوگ اگر کوشش کریں گے تو کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے، ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ پروردگار عالم نے، اس کے حبیب نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور ہم لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ آخرت کا بھی اپنے سامان کرتے چل رہے ہیں، جو یہ عمل اور اعمال کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ اتنا قیمتی وقت دے کر ان سب باتوں کو سنتے ہیں، اور خاص کر بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں، بچوں کو بھی کہتے بتاتے ہیں، تو اس کا بہت بہت ہم شکر گزار ہیں آپ کے، اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں آپ لوگ یاد رکھیے گا، ہمارے بچوں کو بھی یاد رکھیے گا۔ والسلام۔